नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 चैप्टर 1 देखेंगे, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देखेंगे। तो उसी के बारे में देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके। द कंपनीज एक्ट 2013। वेलकम टू आवर चैनल। ओके, सो द कंपनीज एक्ट 2013 कुछ बेसिक्स हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो देयर आर 29 चैप्टर्स। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 470 सेक्शन है टोटल। शेड्यूल्स कितने हैं? 7 शेड्यूल्स। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सो चैप्टर 1 में दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 बात करता है टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन की। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। तो सेक्शन 1 देखते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन 2 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1, ओके, द कंपनीज एक्ट 2013। नाम क्या है सेक्शन 1 का? तो पूरे एक्ट का नाम है, इसमें टाइटल, तो टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्सटेंट, होल ऑफ इंडिया, तो होल ऑफ इंडिया पे लगता है द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट कैम इनटू फोर्स, तो 29 ऑफ अगस्त 2013 में प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया था साइन करके, और उसके बाद 30 अगस्त 2013 से सेक्शन 1, बाकी के सेक्शन धीरे धीरे फिर आगे थे। ओके, एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एप्लीकेबिलिटी जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई अंदर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें भी, तो इस पर पूरा एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो क्या बैंकिंग कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है? यस, पर अगर कुछ प्रोविज़न बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ प्रोविज़न कुछ और बोल रहे हैं और कंपनी एक्ट 2013 के कुछ और, तो इन दैट केस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला एप्लीकेबल, मतलब उसको माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही सेम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी उनका अपना खुद का एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो वही प्रोविज़न अगर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर प्रिवेल करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है कंपनी, उस पर भी। और बॉडी कॉर्पोरेट सीजी नोटिफिकेशन, तो सीजी ने कोई नोटिफिकेशन दे रखी है बॉडी कॉर्पोरेट पे, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। बट वही उनका जो स्पेशल एक्ट कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो प्रिवेल करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 1 बेसिक सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। तो इसमें डेफिनेशंस हैं, टोटल कितनी डेफिनेशन है? 95 क्लॉसेस हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्लॉसेस सेक्शन 2 डेफिनेशन। ठीक है, सो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए, रिवाइज़ कर रहे हैं, ये हमारे रिवीजन है, समरी देख रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने मार्क कर रखी है। बेसिकली इसमें टाइप्स ऑफ कंपनी में मैंने डेफिनेशन को इंक्लूड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे। जो सारी डेफिनेशंस हैं बेसिकली उसमें सारी कंपनीज के बारे में ही बताया हुआ और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है। तो मैंने टाइप्स ऑफ कंपनी जो हैं इंपॉर्टेंट वो सारी डेफिनेशंस यहाँ पे रख रखी हैं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे, मेंबर्स के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे, लिसनिंग के बेसिस पे एंड अदर्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे सबसे पहले होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? तो स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट मैं बात करूँ रजिस्टर्ड कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी एक्ट 2013 या कोई प्रीवियस एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, तो उसमें ये रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे यही दो थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 22 उसमें लिमिटेड बाय शेयर, तो लिमिटेड बाय शेयर को देख लेते हैं एक बार। लिमिटेड बाय शेयर,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 22 लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और वो लिमिटेड बाय शेयर है तो उसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर कितनी होती है, शेयर्स का अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट, ठीक है। वो कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है। लाइक 100 रुपये का शेयर है, 60 पे किया हुआ है, ठीक है, 40 अनपेड है, तो वो लाइबिलिटी है, कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर, नेक्स्ट मैं बात करूं लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21, लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, तो लिमिटेड बाय गारंटी देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 21 लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे मेंबर गारंटी देते हैं कि कल को कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो हम इतने रुपए देंगे, दैट इज गारंटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 21। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 92, अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें नो लिमिट वाइंडिंग अप हो रही है और कंपनी की जो ऐसे जो डेप्ट बाकी हैं तो उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उनको अपना पर्सनल एसेट्स भी देना पड़ता है कंपनी की डेप्ट को पे करने के लिए, दैट इज़ अनलिमिटेड कंपनी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहले हमने देखा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी, नेक्स्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 क्लॉज 22 में लिमिटेड बाय शेयर में होता है जितनी शेयर की वैल्यू है, जो अनपेड अमाउंट है उतना जब भी कंपनी कॉल कर सकती है तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी कल को वाइंडिंग अप होती है तो जितनी गारंटी दी हुई थी उतना अमाउंट पे करना होगा। अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी कल को वाइंडिंग अप होती है तो जितना डेप्ट बाकी है वो पे करना पड़ेगा मेंबर्स को। पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जब तक डेप्ट पे नहीं होगा मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं अब। ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62, 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन है सिंपल, 1 पर्सन कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन। ओके, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, डेफिनेशन सिंपल सी है, समरी में ये देखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में पहले एक शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी 1 लाख रुपीज़, जो कि ओमिटेड हो गई। प्राइवेट कंपनी के कुछ रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन 1 यहाँ पे देखें या नीचे देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी, इसकी 3 रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट वन, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर, ठीक है। तो शेयर को ट्रांसफ़र करने पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, वो होता है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड,
मैक्सिमम लिमिट 200, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर 200, मिनिमम कितने 2 फॉर्म करने के लिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम, ठीक है। 200 मेंबर्स फॉर्म करने के लिए भी सेम। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसके कुछ रूल होते हैं 200 में कौन कौन इंक्लूड होगा कौन कौन नहीं होगा। तो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय है वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। दूसरा, जो एम्प्लॉय है रिटायर हो गया है वो भी रिटायर, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, कोई बात नहीं। एंड थर्ड, कोई भी जॉइंट शेयर है तो उसको एक ही माना जाएगा, सिंगल शेयर, ठीक है। दीज आर दी 3 कंडीशन जो कि 200 मेंबर्स में इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। प्रोहिबिट to invite invitation to public, prohibit to invitation to public to subscribe any securities, prohibit any invitation to public to subscribe any securities ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट 200, और प्रोहिबिट टू सिक्योरिटीज़ को पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकते हैं। और 200 में कौन कौन एम्प्लॉई, और जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए हैं तो वो लोग काउंट नहीं होंगे 200 में। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 71 इस टॉक्स अबाउट पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, पहले इसमें रिक्वायरमेंट होती थी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल की 5 लाख की, पर वो ऑमिट हो गई है, ठीक है। तो वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की, तो पब्लिक कंपनी इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of decision. किसी पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है दैट इज़ प्राइवेट तो वो भी डीम्ड पब्लिक मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी के बारे में देख लेते हैं। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, paid up share capital not exceed 50 lakh and higher number as prescribed not more than 10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ टर्नओवर की, स्पेस की कमी हो रही है, यहाँ लिख लेते हैं टर्नओवर टू करोड़ और नॉट मोर देन
100 करोड़, ठीक है। तो नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड does not exceed 2 crore rupees or such higher number as may be prescribed, which is shall not be more than 100 crore in case of turnover or in case of paid share capital 50 lakh and such higher number 10 crore, ठीक है। that is the definition of a small company। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? तो नो, सिर्फ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट मैं बात करूँ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, वो क्या स्मॉल कंपनी हो सकती है जो नॉन प्रॉफिट वाली होती है? नहीं। नेक्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, ठीक है। तो वो भी क्या स्मॉल कंपनी हो सकती है? तो आंसर है नो। नेक्स्ट कंट्रोल के बेसिस पे देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 46, सेक्शन 2 सब क्लॉज 46। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? मीन्स कंपनी होल्डिंग कंपनी जिसकी वन और मोर सब्सिडी है, वन और मोर सब्सिडी है, वो है होल्डिंग कंपनी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडी कंपनी, तो सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडी कंपनी मीन्स रिलेशन जिसमें होल्डिंग कंपनी आधे से ज़्यादा बोर्ड को अपॉइंट और रिमूव कर सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मोर देन वन हाफ ऑफ, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल, पहले ये था शेयर कैपिटल, अब है ये वोटिंग पावर, ठीक है, जिसके पास है तो उसकी ये सब्सिडी मानी जाएगी, ठीक है। तो दो कंडीशन थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, और नेक्स्ट इज़ वन हाफ से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो वो है सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 52, लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सिंपल सी है, ठीक है। सो लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52, जिस भी कंपनी का स्टॉक, ठीक है, सो जिस भी कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, थोड़ा पतला करते हैं पेन को, ठीक है। तो दैट इज़ लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी जिसके स्टॉक सिक्योरिटीज़ लिस्टेड नहीं है, दैट इज़ अनलिस्टेड कंपनी। अब बात करते हैं अदर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 45। सो डेफिनेशन स्पेस यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 क्लॉज 45, पहले मिटा देते हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है, सो 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है, दैट इज़ किसी कंपनी में नॉट लेस देन, किसी कंपनी में नॉट लेस देन 51% शेयर होल्ड करती है कौन? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, ठीक है।
So paid up share capital is held by central government, or the central government and partly one or more state government include a company which is a subsidiary company of a such government company. ठीक है, तो अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, इसकी कोई सब्सिडरी है, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी. ठीक है, सो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी का. फॉरेन कंपनी देखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 42. फॉरेन कंपनी, foreign company means a company, foreign company means a company or body corporate. Foreign company means a company or a body corporate incorporated outside India, having place of business in India, physically or electronically, conduct any business activity. एक्टिविटी इन इंडिया. तो ये है हमारी फॉरेन कंपनी. नेक्स्ट मैं बात करूँ एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6. एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट्स कंपनी कौन सी होती है? एसोसिएट्स कंपनी जिसका कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन बोला जाए तो एटलीस्ट 20% ऑफ शेयर हेल्ड बाय अनदर कंपनी. ठीक है, ए कंपनी, बी कंपनी, इसके 20% शेयर, 20% से लेस देन 50%. ठीक है, इसके बीच के शेयर हेल्ड करती है तो दैट इज़ एसोसिएट कंपनी, क्योंकि मोर देन 50% से तो फिर वो सब्सिडी होल्डिंग हो गई. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एसोसिएट हो गई, फॉरेन हो गई, डोमेंट कंपनी. डोमेंट कंपनी सेक्शन 455. सिंपल बता दूं, जो कंपनी जो कंप्लाइंसेस, जो जिसका कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं हो रहा है, कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो आरओसी को बोल देती है कि दैट हमारे कंप्लाइंसेस फुलफिल, मतलब मेरा बिजनेस तो है नहीं तो कंप्लाइंसेस कैसे फुलफिल करेंगे, तो जो आरओसी होती है वो कुछ एग्जेम्पशन दे देती है. ठीक है, निधि कंपनी में 200 मेंबर होते हैं, वो अपना कुछ अमाउंट वगैरह पुल करके फिर और मेंबर्स को ही देते हैं, दैट इज़ निधि कंपनी. अभी स्मॉल में देखेंगे, बाद में देखेंगे इन डेप्थ में आगे के चैप्टर में. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 2 क्लॉज 72 सॉरी. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी कंपनी होती है? तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ. ठीक है, 72 public financial institution means LIC, IDFC, Infrastructure Development Finance Company Limited, Unit Trust of India UTI, institution notified by CG, and
such institution notify by CG in consultation with RBI, ठीक है, CG प्लस RBI शॉर्ट लिख देता हूँ। तो these are the public financial institution, ठीक है। इसमें और कुछ तो है नहीं। जॉइंट वेंचर जिसमें दो कंपनियां मिलकर और रिसोर्सेज शेयर करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एक्सप्लेनेशन बी में बता रखा, और कोई तो स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं जॉइंट वेंचर की। तो ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। और कोई कंपनी बची है? ठीक है, नहीं, एक कंपनी और देख लेते हैं, दैट इज़ वैनिशिंग कंपनी। ये क्या होती है? रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फेल टू फाइल इट्स रिटर्न विद ROC एंड स्टॉक एक्सचेंज फॉर consecutive पीरियड ऑफ 2 years, नन ऑफ इट्स डायरेक्टर आर ट्रेसेबल। सो ये होती हैं वैनिशिंग कंपनी। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न रिलेटेड टू, तो एक बार फटाफट जो पढ़ा हुआ है देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद डन करते हैं वीडियो को, ठीक है। नोट्स रिवाइज। सो हमने देखा चैप्टर 1 द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें टोटल 29 चैप्टर्स हैं और हमने पहला चैप्टर देखा। तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में था एप्लीकेबिलिटी, टाइटल, कमेंसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला नाम द कंपनीज एक्ट 2013, कमेंसमेंट होल ऑफ इंडिया, कब आया था? 30 अगस्त 2013। और लास्ट में बात करें एप्लीकेबिलिटी, तो कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक 1956 उसमें, ठीक है, पहला या दूसरा बैंकिंग कंपनी, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या चौथा कोई स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, या पांचवा CG बाय नोटिफिकेशन कोई बॉडी कॉर्पस, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 2 दैट इज़ डेफिनेशंस थी। टोटल कितने क्लॉज हैं इसमें? 95। उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो टाइप्स ऑफ कंपनी में यहाँ पे आपको बता दिया, एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हो। फिर लाइबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो लिमिटेड बाय शेयर, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, तो जो अनपेड अमाउंट होता है कंपनी कॉल कर सकती है, दैट इज उतनी ही लिमिट लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ गारंटी, तो मेंबर्स ने जितनी गारंटी दी है वाइंडिंग अप पे उतनी कंपनी के डेप्ट, जब वाइंडिंग अप पे करा जाएगा कंपनी के डेप्ट की, तो जितनी गारंटी दी है उतना मेंबर्स को पे करना होगा, जितनी गारंटी दे रखी है, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी में बात करूँ तो अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी का डेप्ट जब तक पे नहीं हो जाता उतनी लाइबिलिटी रहती है, मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो 1 पर्सन कंपनी की सिंपल डेफिनेशन, कोई एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, ठीक है, नॉमिनी भी देना होता है उसमें। प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68 जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शन, शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट थी मेंबर की 200 और पब्लिक डिपॉजिट वगैरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स की जो लिमिट थी उसमें एम्प्लॉय जो रिटायर हो गए एम्प्लॉय और जो जॉइंट होल्डर है वो काउंट एक ही होते हैं और एम्प्लॉय नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थी दैट इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। पहले रिक्वायरमेंट हुआ करती थी पेड अप शेयर कैपिटल की 1 लाख प्राइवेट कंपनी और 5 लाख पब्लिक कंपनी में, बट वो विड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने देख ही ली थी, ठीक है। ये स्मॉल कंपनी क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 85, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख और एज सच हायर नंबर प्रेस्क्राइब कितना 10 करोड़, टर्नओवर था हमारा 2 करोड़, सच हायर नंबर कितना 100 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल कंपनी। और कुछ बचा इसमें स्मॉल कंपनी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग कंपनी कौन होती है? जिसकी 1 और मोर सब्सिडरी हो। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जिसकी होल्डिंग होती है, ठीक है। होल्डिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैक्सिमम आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट रिमूव कर सकते हैं या टोटल वोटिंग पावर आधे से ज़्यादा, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग देखा जाए तो लिस्टेड कंपनी जिसके सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनी तो बताइए जिसके स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड ना हो, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें मोर देन 51% से ज़्यादा शेयर कंपनी ने गवर्नमेंट ने ले रखा है, सीजी या स्टेट गवर्नमेंट या सीजी और स्टेट गवर्नमेंट पार्टली, ठीक है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस करती है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। एसोसिएट कंपनी 20%, ठीक है। डोमेंट कंपनी जिसमें वो कंप्लाइंसेस वगैरह नहीं कर पा रही है तो वो डोमेंट हो सकती है। निधि 200 मेंबर होते हैं, वो पूलिंग करके मेंबर कोई लोन वगैरह देते हैं, ठीक है। पीएफआई हमने देख लिया था, एलआईसी, आईडीएफसी लिमिटेड इंस्टीट्यूशन, सीजी नोटिफिकेशन, दैट इज़ जॉइंट वेंचर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एक्सप्लेनेशन बी में दे रखा है, जॉइंट वेंचर जो रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2। ऐसी सारी वीडियो में 29 चैप्टर्स कवर करेंगे समरी वाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो थैंक यू सो मच।